अगला दृश्य जो आपके समक्ष आएगा वो आएगा भरत और शत्रुघ्न का अपने ननिहाल से अयोध्या की वापसी। आप देखेंगे कि कैसे वो जब अपने ननिहाल से वापस आए तो वो खुश तो थे, बट जैसे ही वो अयोध्या पहुंचे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ कैसे टूटता है ये आप देखेंगे अगले दृश्य में। उनको पता चलेगा कि उनके पूज्य पिताजी ने प्राण त्याग दिए और उनके बड़े भाई, भगवान समान बड़े भाई, वनों की और 14 वर्ष का वनवास लेके चल पड़े हैं। तो देवियों सज्जनों बने रहिए। और हमने देखा, हमने सीखा पिछले दृश्य में कि कैसे एक नाव चलाने वाला एक परम भक्त अपने भगवान से कैसे वरदान पाता है और सिंपल सा, बहुत साधारण सा एक चीज कहता है कि हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मेरा कुछ नहीं है प्रभु, आप बस मुझे इस चीज का वरदान दे दीजिए, जो ये मोह माया, ये जन्म मरण का जो मोह माया है, इससे मेरे को पार लगा दीजिए, इस भव रूपी सागर से पार लगा दीजिए। तो ये हमने देखा। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भक्ति यानी उस परम पिता परमात्मा जिसमें भी आपका विश्वास है, चाहे वो श्री राम है, चाहे वो शिव जी हैं, ईसा मसीह हैं, कोई भी भगवान है, कोई भी धर्म है, बट अपनी भक्ति दिल से कीजिए, सिमरन दिल से कीजिए और भगवान से बस एक ही चीज मांगिए कि इस मोह माया के जाल से हमें मुक्ति मिले। तो चलिए चलते हैं बहुत ही जल्द अगला दृश्य आपके समक्ष। और उससे पहले एक बार बोलो सियापति रामचंद्र की। ये क्या, आज तो अयोध्या के दरो दीवार रोते हुए नजर आ रहे हैं। दरो दीवार रोते हैं, नगर में शोक छाया है। विधाता आज क्या मंजर इन आंखों को दिखाया। जहां रौनक थी लोगों की वहां उल्लू चहकते हैं। रची है आज क्या रचना, प्रभु ये कैसी माया है। जिगर बेचैन है मेरा यहां की देख कर हालत। दिले पे ताब ने सब्रो शकू सारा गवाया। तड़प ही हर घड़ी दिल और जिगर में होती है पैदा। ना जाने आज क्या मनहूस किस्मत ने दिखाया। अयोध्या एक शोक स्थान बनी हुई, तरह तरह के आनंद से भरी हुई नगरी आज बिल्कुल शमशान दिखाई पड़ती है। जुदाई में किसी के आज कुल घर बाहर रोते हैं। कहीं बच्चे भिलकते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। हुआ है शोक का संचार नगरी की हवाओं में। निराशा छा रही है कुल अयोध्या की फिजाओं। भ्राता जी, बेशक आसार तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि अयोध्या पर कोई भारी संकट आन पड़ा है। हाँ शत्रुघ्न, कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि आज कोई नगरवासी हमारे समीप नहीं आता। जो अचानक आ भी जाता वह भी कन्नी कतरा जाता। मिली आंखें हैं जिन आंखों से आंसू से बहते। हमें जो देख लेते हैं वो कुछ आपस में कहते थे। प्रभु जाने हुआ क्या, अयोध्या के वो नर नारी जो हमको घेर लेते थे वो अब मुंह फेर लेते। प्रभु खैर करे, प्राणों से प्यारे राम लक्ष्मण वे जानकी कुशल पूर्वक वक्त बिता रहे और पूज्य पिताजी अदल इंसाफ से हस्ब दस्तूर सल्तनत का काम चला रहे। माता कौशल्या, सुमित्रा और जननी निहाल और रियाया का हर फर पर दृढ़ और खुशहाल। भ्राता जी, आप तो अयोध्या की कुशलता के ख्यालात दौड़ा रहे हैं, मगर हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं। हम सदर दरवाजे तक आ पहुंचे, ना ही किसी ने कोई शादियाना बजाया और ना ही कोई हमें लेने आया। मुझे तो लगता है कि अयोध्या पर कोई भारी संकट आन पड़ा है। नहीं खाली ये इल्लत से मुसीबत इस पर छाई है। अयोध्या ने जो सूरत गमज़दा इतनी बनाई है। दरो दीवार से तेरे यह हसरत क्यों बरसती है।
इसलिए वीराना अयोध्या तेरी बस्ती। बड़े वीरान सब मंदिर, सन्नाटा हर तरफ चाह रहा। बता बता मुझको कहां गई तेरी ये भगवत परस्ती है। पूरी मातम कदा सारी नजर पारस को आती है। अयोध्या आज नागिन बन तू क्यों मुझको डसती है। प्यारी मातृभूमि, ये कैसे भयानक आसार है। पूर्ण रौनक गली कूचों में क्यों हुक्का आलम है। चार कोट में फहराने वाला ये सूर्यवंशी झंडा आज क्यों सररगु है। भ्राता शत्रुघ्न, महलों में गए बगैर मसला हल नहीं होने वाला। चलो माता कैकेयी के महल में चलते हैं। जो आज्ञा भ्राता जी। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि कैसे भरत और शत्रुघ्न को दुख का आभास हो गया है, कैसे अयोध्या है सूनी, क्योंकि अब उन्हें और भी विस्तार से पता चलेगा कि कैसे उनके परम पूज्य पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए और उनके बड़े भाई भगवान स्वरूप श्री राम जी 14 साल के लिए वनों को चल पड़े हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य जहां एक पुत्र अपनी मां से और जो मंत्रा की रचाई राजनीति है उस पे कैसे उनको जवाब देता है। बहुत ही सुंदर ये दृश्य आपके समक्ष बहुत ही जल्दी आने वाला है। माताजी प्रणाम। सफेद मातम बिछी कैसी, ये किसका शोक करते हैं। है पहुंचा कौन सा सदमा, ये सब आहें क्यों भरते हैं। माताजी जल्दी बताओ, पूज्य पिताजी कहां पर हैं। अब तक उनके दर्शन नहीं हुए। और ये सूर्यवंशी झंडा आज क्यों सरनगु है। प्यारे लाल, तुम्हारे सिर का साया और मेरी जिंदगी का सरमाया ना रहा। महाराज ने सुरपुर गमन किया। पिताजी पिताजी। माताजी, पिताजी को आखिर ऐसा कौन सा रोग हो गया था। बेटा कुछ भी नहीं, यूं ही हमारा नसीबा फूट गया। अचानक हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय जानकी कहते कहते प्राण त्याग दिए। मातेश्वरी, भ्राता रामचंद्र, लक्ष्मण, वे जानकी उस वक्त कहां थे। वे तो पहले ही दंडक वनों को जा चुके थे, क्योंकि वे 14 बरस का वनवास पा चुके थे। मैं ये क्या सुन रहा हूं। श्री राम को वनवास, माता जानकी और लक्ष्मण का जंगल बियाबान जाना, इस कदर का सब आखिर क्या सबब। मेरे लाल जरा तबीयत को संभाल। बात दरअसल ये है कि महाराज मुझसे छुपाकर राज राम को देना चाहते थे। मुझे कुछ खबर ना हुई। वो तो भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे समझाया। पहले तो मैं उस पर नाराज हुई, आखिर जब होश हो गया तो मैं कोप भवन में पड़कर शोक करने लगी। महाराज आए, मुझे देखकर घबराए और बहुत कुछ हमदर्दी जतलाई, लेकिन मैं मानने में ना आई। आखिर जब राम की सौगंध खाई तो मैंने जबान हिलाई कि मुझे वर देने का जो वायदा किया था उसे पूरा कीजिए, यानी भरत को राज और राम को 14 बरस का वनवास दीजिए। महाराज सुनते ही गश खा गए और इतने में राम भी आ गए। राम ने पिता के कॉल का पास किया और उसी वक्त लक्ष्मण
वह जानकी सहित गहरवे वस्त्र धारण करके अयोध्या से मुंह मोड़ लिया और उसी गम में महाराज ने दम तोड़ दिया। अब शकूक को जाने दो और सब्र व धीरज से काम लो। मुसीबत, तबाही, बर्बादी, मुझसे रणवास का यह हाल देखा नहीं जाता। जहां होते थे गायन रात दिन, अब बहन होते हैं। जहां बसते थे नकारे, वहां सब लोग रोते हैं। अभाग्यवर, लानत है तुझे, फटकार है तुम है, बिछाई तेरी जननी ने यह मातमी सब। ये क्या बेटा, राज पाकर भी शोक करते हो? राज? जिस राज ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर चर्बी फेर दी, जिस दौलत के नशे ने तुझे बदमस्त कर दिया, वो मुझे क्या फायदा पहुंचा सकती है? जिस राज ने तुझे ऊंच नीच धर्म अधर्म भी ना जानने दिया, वो मेरे किस काम का? सरासर जहर कातिल है, हलाल से भी बदतर है। जिसे तू राज कहती है वो कंकर और पत्थर है। तो क्या मेरी नेकी का यही बदला देते हो भरत? नेकी? इस पाप को नेकी कहती, इस जुल्म को मेहरबानी समझती है? नहीं नहीं, मछली को पानी से अलग करना मेहरबानी नहीं, वृक्ष की जड़ों को काटकर पत्तों को सींचना मेहरबानी नहीं, राम को वनों में भेजकर भरत का भला चाहना भी मेहरबानी नहीं। पिलाया विष मुझे अच्छा किया है, प्यारी है तू, उजाड़ा मुझको दुनिया से किया है, उपकारी है तू, सितम का तीर छाती पर किया है, भारी है तू, लगाया जख्म पर मेरे करम उपकारी है तू। अरे बाबे, बता मुझको क्या दिल कहे बेचारी है, किया बर्बाद रघुकुल को अयोध्या भी उजाड़ी, दिया जंगल का दुख तूने। अरे जरा तू सोच ले, मन में क्या नहीं है, पाप भारी है। बेटा भरत, अब रोना धोना फिजूल है। जो होना था वो हो गया। अब तुम मन में शांति धरो और आनंद से राज करो। राज करो? राम को वनों में भेजकर, सीता को मुसीबत में फंसाकर, दुनिया में पापी और अधर्मी कहलाकर, ये तू कौन से दिल से कह रही है? ये तेरी कौन सी आत्मा के भाव है? अगर तूने माता कौशल्या के दिल से पूछा होता, अगर तुझे माता सुमित्रा के कलेज की तड़फ मालूम होती, तो तुझे पता चल जाता कि हर दिल तेरे जैसा नहीं। मगर अफसोस, तूने अपनी औलाद को धोखा दिया, खुद अपनी संतान की तबाही का कारण बनी। मगर याद रखो डायन, जब तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा, तो भरत भी अपनी राम भक्ति नहीं भूलेगा। वही होकर रहेगा जो लिखा है भाग्य में, राम का सेवक रहेगा, राम के अनुराग। बेटा, अपना ऋण चुका लिया और मैंने क्या किया? कलंकिनी, कुल का नाश करती है और पूछती है मैंने क्या किया? भला करती तो विष बचपन में पिला दे, या जन्मा था जिस घड़ी कला में राह दबा दे। शर्म कर दूध मेरे की, न बन तू बेहया बेटा,
न बकवाही तबाही कर, न ढा इतना सितम बेटा। वही है दूध शर्माता जो बचपन में पिला डाला, न पीता मर गया होता, न होता मुंह मेरा काला। था इससे भी बहुत बेहतर पशु योनि अगर मिलती, मगर इस कुलनाशिनी माता से न पड़ता मेरा पाला। भोले नादान, अपने और मेरे संबंध को पहचान। मैंने तुझे राज दिलाया, शाही ताज दिलाया और दास से राजा बनाया, इस पर भी तेरी समझ में ना आया। बहू बेटे हैं पन भेजे, पति को जान से मारा, इसी अपनी लियाकत पर फकर डायन तुझे मारा। भविष्य नहीं, वर्तमान के राजा संभल। उचित है अब राजनीति के मार्ग पर चलना। मुझे राजनीति तो यही कहती है कि राम को वनों से लौटा दो और राजगद्दी उनके हवाले कर, उनकी सेवा करूं, नहीं तो खुद भी जंगलों में भटक भटक कर मर जाऊं। भ्राता जी, सारे फसाद को बोने वाली, सारे संसार में हमारी नाक डुबोने वाली इसी पापिन ने सारा घर उजाड़ा है। जी में आता है अभी से जंतु पहुंचाओ और खैर खाई का मजा चखाओ। हाय हाय शत्रुघ्न, ये क्या कर रहे हो? इसी ने घर उजाड़ा है, इसी ने दी है बदनामी, इसी में है भला माता, न बन इसकी तू अब हामी। यदि तुम काट सरदर्द से तो किस्सा पाप हो जाए, सारे पाप कर जाए अगर हो ये नरक का। नहीं शत्रुघ्न ने इस पर कदापि हाथ न उठाना, तथा कुल में एक और दाग न लगाना। अगर स्त्री जात पर वार करने की धर्म इजाजत देता तो सबसे पहले इस माता के रूप में छिपी हुई डायन से मैं कभी का बदला ले लेता। जब मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम भी इसे छोड़ दो। चलो चलो माता कौशल्या के महल में चलते हैं और इस डायन से भी बात ना करें। जब एक सुंदर भव्य दृश्य आपके समक्ष आता है तो पता चलता है वो कितना अच्छा था आपकी तालियों के गूंज से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी आपने तालियां बजाई, उनका अभिनंदन किया। और यही एक कलाकार को चाहिए कि उसको अप्रिसिएशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले दृश्य की ओर और मैं आशा करता हूं कि आप आनंद जरूर ले रहे होंगे, यही हमारा प्रयास है। और भरत के रोल में आपने जिन्हें देखा वो यश, उनका नाम यश है और वाकई उनकी कलाकारी में भी एक यश था और उसीलिए आपने तालियां बजाई है। तो देखिए देवियों सज्जनों अगला दृश्य और मेरे साथ एक बार बोलो सियापति रामचंद्र की। समा आने का
ऐसे में आके चाह कर इस योग्य न छोड़ा जननी ने, कैसे तेरा दीदार करूं। अति पापी हूं, दुर्भागा, मैं तेरे चरणों में आया हूं। माफ करो तकसीर मेरी, मैं तेरी शरण में आया हूं। है बेटा, अब चैन से जाए संभालो राज। तेरे मन की कामना पूरी हो गई आज। अब करो चैन से राज बेटा भरत। रामचंद्र तो वन पहुंचा ही दिए, तेरे मन की मुरादें सब पूरी हुई। तेरी माता ने ये कुल खिला ही दिए। माता, मेरे बदन में मती लगा गया, पापिन के पैदा हुआ, फूटे मेरे पाप। तेरे चरणों की सौगंध माता, मुझे इस शहरत का बिल्कुल पता ही नहीं। यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। हाय हाय, मैं कितना कमबख्त और मैं किस कदर पापी हूं। माता के कहे तू बांझे क्यों न रह गई। तेरी कोख से जन्म लेकर मैंने कुल का नाश कराया, पिताजी के प्राण हरण किए, भ्राता राम को वनवास पहुंचाया। क्या कही, ये तूने क्या कर डाला। सहन करने ना पड़ते इस कदर अपमान के बदले, अगर तू मांग लेती मौत ही वरदान के बदले। शांत बेटा भरत, शांत। जख्म दिल में केकई ने जो थे बेटा भर दिए। आज तूने अपने मीठे वचनों से वो भर दिए। माता जी, आपके दिल को किस तरह शांति दूं, आपकी आत्मा को किस तरह से मैं खुशी पहुंचाऊं। आपके दिल में जरूर भ्रम होगा, लेकिन मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मुझे प्रभु राम के चरणों की सौगंध है। मुझे इस पाखंड का बिल्कुल पता ही नहीं बेटा, मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं। मैं जानती हूँ राम तुम्हें बहुत अधिक प्यारा है। भरत निज राम भक्ति को कदापि खो नहीं सकता। मुझे संदेह सपने में भी तुम पे हो नहीं सकता। बेटा भरत, शोक को छोड़ो। पहले महाराज के मृत शरीर का दाह संस्कार कराओ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, अफसोस है कि आपकी उपस्थिति में ऐसे अत्याचार होते रहे, मगर ना मालूम अब किस गहरी नींद में सोते रहे। बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हमारी सब चतुराई खाक में मिल गई और वही बात हुई जो कैकई की ज़बान से निकल गई। मगर अब इन गुजरी बातों का क्या जिक्र करना। पहले महाराज के दाह संस्कार का फिक्र करना है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाय।
भरत, राज का तमाम काम बिगड़ रहा है। सल्तनत के सब काम में बाधा पड़ रही है, इसलिए अब धीरज से काम लो, सावधान होकर प्रजा का इंतजाम करो। माता जी, ऐसा होना सख्त दुश्वार है। राज भाई राम का है, उस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। जीते जी मैं ऐसा पाप हरगिज नहीं होने दूंगा, बल्कि आज ही वनों को रवाना हो जाऊंगा। बिछड़कर राम क्या देह को आराम होगा, करूंगा राज अपना राम का दर्शन जहां होगा। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। तेरे उच्च विचारों ने मुझे रास्ता दिखाया। मेरी समझ में अब आया कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला और अपने माथे पर कलंक का टीका लगा डाला। अब देर करनी फिजूल है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। माता कौशल्या, मैं सुमित्रा को भी तैयार करो। जिस तरह बन सकेगा मैं रामचंद्र को वापस लाऊंगी और हकदार को हक देकर ही अपने पाप बख्शवाऊंगी। बेटा भरत, तेरी भक्ति रंग लाई, जो तेरी माता सीधे रास्ते पर आई। अब देर करनी फिजूल है। चलो प्रातःकाल वन की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुजी। मैं प्रातःकाल वन में जाऊंगा और अयोध्या के गली कूचों में मनादी कर दी जाए कि जो माई भाई रघुनाथ के दर्शन करना चाहता है वह प्रातःकाल सरयू तट पर पहुंच जाए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने मैया, सीता को लिवाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सुने भवन सुनी रे नगरिया, सुने भवन और सुनी नगरिया। सुने वन बाग और सुनी रे डगरिया। सुने हैं महल गिराने को रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।